रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपी नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत और एक गाय थी। खेत का तो कोई भरोसा नहीं था, कब बाढ़ आए और कब फसल को डुबा के ले जाए। इसीलिए गोपी गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन की बात है, गोपी साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए। उन पत्थरों में से एक पत्थर उसकी साइकिल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। फिर उसका सारा दूध नीचे गिर जाता है। गोपी उदास होकर घर चला जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो गोपी का लड़का संदीप अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी इस साइकिल को क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गई है। गोपी बोला, क्या बताऊं बेटा, दूध लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में पत्थर पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दिए और मैं साइकिल लेकर गिर गया और ऊपर से मेरा सारा दूध भी गिर गया। आज तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। तभी गोपी की पत्नी भी वहां पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गोपी बोला, इतनी क्या हंसी आ रही है तुम्हें? देखना, एक दिन इस साइकिल को ऐसे सुधार दूंगा कि ये कार जैसी दौड़ेगी। गोपी की पत्नी इस बात से सहमत हो गई और बोली, आप ठीक बोल रहे हैं, एक बार ये साइकिल कार बन जाएगी तो हमारे साथ साथ गांव वालों को भी मदद हो जाएगी। आप बाजार जाइए और कार बनाने का सामान ले आइए। गोपी बाजार जाकर कुछ सामान लाता है और कार बनाने लगता है और मदद के लिए अपने पड़ोसी रामू को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके उस साइकिल को कार बना देते हैं। गोपी और रामू उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू गोपी से बोलता है, भाई हम दोनों ने तो कमाल कर दिया, साइकिल को कार में बदल दिया। गोपी भाई, इस कार में पहले मुझे बैठने दो ना, थोड़ा मैं भी देखूं कि कार में बैठकर कैसा लगता है। गोपी बोला, नहीं भाई, इस कार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब दूर से मुझे देखना। और गोपी कार को लेकर लंबी रेस के लिए निकल जाता है। गोपी जब रामू को कार में बैठाने से मना कर देता है तो रामू गोपी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और वह अपने घर चला जाता है। सभी गांव वाले गोपी को कार चलाते देख दंग रह जाते हैं। एक रात सभी आराम से सो रहे होते हैं, तभी गोपी का पड़ोसी रामू आधी रात को गोपी के घर में चुपके से आता है और गोपी के खिड़की के पास जाकर बोलता है, भाई आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। साइकिल को कार बनाने में तो मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी थी, फिर भी तुमने मुझे उसमें बैठाने से मना कर दिया। अब गोपी भाई, ये कार आपकी नहीं मेरी है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। इतना बोलकर रामू अंदर जाता है और गोपी को गला दबाकर मार देता है। रामू उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है और उसे गांव से दूर एक कुएं में फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, अब ये कार मेरी हुई। जिस गोपी को रामू ने कुएं में फेंका था वह गोपी अब भूत बन गया था। उसे रामू की हरकतों का पता चल गया था और उसी समय गोपी रामू के घर जाता है और उसे मार कर वहीं पंखे में लटका देता है और उसकी लाश को गांव से बाहर जंगल के झाड़ी में फेंक देता है। गोपी का भूत अपने घर आ जाता है और अपने पत्नी को आवाज़ लगाता है, संदीप की माँ, अरे ओ संदीप की माँ, उठो, तुम यहाँ आराम से सो रही हो और यहाँ मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। संदीप भूत को देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ बचाओ बचाओ। संदीप की माँ भूत से बोलती है, संदीप के पिताजी आप देख क्या रहे हैं, हमारे घर में भूत आ गया है, बचाइए हमें। गोपी अपने पत्नी और बेटे से बोलता है, देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं संदीप का पिता गोपी हूँ और मैं मर गया हूँ और अब मरने के बाद भूत बन गया हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। संदीप और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगते हैं और गोपी से पूछते हैं कि सब कब और कैसे हो गया। गोपी उन्हें चुप करवाता है और उन दोनों को सारी बातें बताता है। फिर बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम लोगों की रक्षा करूँगा। उसके बाद भूत वहीं रहने लगा, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था। एक दिन उस गांव में आधी रात को एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज पेट दर्द और सीने में दर्द हो रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसके घर वाले घबराकर रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हॉस्पिटल कैसे ले जाएं, क्योंकि उस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका घर गोपी के घर के बगल में ही था। भूत ने रात को रोने की आवाज़ सुनी और उसने अपने पत्नी को उठाया और बोला, ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई परेशान है, किसी के घर से रोने की आवाज़ आ रही है, तुम बाहर जाकर पता करके आओ कि क्या हुआ है।
गोपी की पत्नी बाहर जाकर पता करके आती है और भूत को सारी बातें बताती है। वह कहती है कि हमारे पड़ोसी संजय के लड़के राजू की तबीयत बहुत खराब है। सब घबराए हुए हैं और रो रहे हैं। गांव का एक डॉक्टर आया था तो बोल रहा था कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही है और इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े वाले हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तभी भूत बोलता है कि मेरे पास एक तरकीब है, मैं उसे अपने कार में हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तुम उसके घर जाकर जल्दी से राजू को लेकर आओ। गोपी की पत्नी राजू और उसके माता पिता को लेकर कार के पास आती है। राजू के माता पिता उस भूत को देखकर डर जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, अरे संदीप की माँ, तू ये क्या करने जा रही है? मेरे बेटे को भूत के हवाले क्यों कर रही है? और वो लोग इतना बोलकर उस कार में बैठने से मना कर देते हैं। गोपी की पत्नी बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को मैं हूं ना, भरोसा करो मेरे पर। उसकी बात मानकर सब कार में बैठ जाते हैं। भूत कार को तेज गति से चलाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब भूत ने सहायता की तब सभी लोग भूत को आश्चर्य से देखते हैं कि वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। गांव में वापस आकर गोपी की पत्नी अपने पति के बारे में सब बता देती है कि भूत ही उसका पति है। तभी एक आदमी बोलता है, वही सोचूं कि गोपी भाई अब दूध देने क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि गोपी भाई पहले भी अच्छे थे और अभी भी, जबकि वो भूत बन गए हैं। गोपी भाई, तुमने अभी जो किया है वो वाकई शाबाशी के काबिल है। सभी गांव वाले मिलकर गोपी की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि पीछे से रामू का भूत भी आ जाता है और गुस्से में बोलता है, वो कार मेरी है, मैंने उसे बनवाने में बहुत मेहनत की थी, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। तभी गोपी का भूत बोलता है, अरे ओ दुष्ट भूत, ये कार मैंने बनाई है और ये कार गांव की भलाई के लिए है, समझा? फिर रामू का भूत बोला, मुझे नहीं पहचाना, मैं रामू हूँ। तुमने मुझे धोखे से मार दिया था और मैं तड़प तड़प कर मर गया, मुझे कोई बचाने तक नहीं आया था। अब तो मैं इस कार को तोड़कर तहस नहस कर दूंगा, ना तो ये कार तुम्हारी रहेगी और ना ही मेरी। फिर गोपी का भूत गांव वालों से कहता है कि अगर आप कार को सही सलामत रखना चाहते हो तो मैं आप लोग से एक विनती करना चाहता हूँ, इसकी लाश को आग लगा दो। मैं इसकी लाश जंगल की झाड़ी में फेंक कर आया हूँ। रामू का भूत बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तभी सभी गांव वाले जाकर उसके लाश को आग लगा देते हैं और रामू हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर संदीप भी अपने पिताजी की मुक्ति के लिए अपने घर से घासलेट और माचिस लेकर आता है और कुएं में आग लगा देता है और गोपी को भी मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद दोनों भूत गांव में कभी दिखाई नहीं देते हैं।